मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आज आपके कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मैंने एक वीडियो वायरल कर रही हूँ। जैसे कई लोगों को लगता है कि कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा है, या एक तरफ तो मैडम बोल रहे हैं मतलब क्योंकि संगठन के पास में 65 कंपनी के लोग हैं। कुछ कंपनी के केस हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए हैं, कुछ के पेंडिंग है, कुछ का हम लगाने के लिए सबको बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग केस लगाइए। तो बहुत सारे लोगों के उलझे हुए सवाल रहते हैं, क्योंकि उनको समझ तो है नहीं, सिर्फ वो पॉइंट पकड़ते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैडम जो पुराने केस लगे हुए उनका क्या हुआ। तो उनका ये कि 2020 के बाद में कोरोना के कारण कोर्ट व्यवस्थित नहीं चल रही है, और उस कारण मतलब पेंडिंग से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो मतलब चीज़ें सप्ताह में होती थी वो 2-2 4-4 महीने नहीं हो पा रही है, या हेयरिंग के लिए भी 6-6 7-7 महीने या लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि कोर्ट में व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है, फिर भी हमको कार्रवाई तो करनी है। तो जिस पॉजिटिव चीज़ ये है कि जिस कंपनी का केस सुप्रीम कोर्ट में लग चुका है, भले उसमें समय अधिक लगेगा, बाकी उनके एजेंटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जिनकी लिस्ट वहाँ पे जमा है। और दूसरी सवाल ये है कि अगर मान लो कोई निवेशक थाने पे चला जाता है तो वो बता सकते हैं कि देखिए हमारा ये केस लगा हुआ है। जिनका लगा ही नहीं है वो क्या बताएंगे। या फिर जिस कंपनी के जैसे पेंडिंग से में उलझे हुए हैं, तो हम लोगों ने पिछली बार भी बताया था कि हमारी 3 कंपनियों की फाइलें पेंडिंग रुकी हुई है। अब उसमें अगर हम जल्दबाजी करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतने केस की अधिकता वहाँ पे हो चुकी है कि अगर जल्दबाजी करते हैं तो वो तुरंत में कि अगर आपसे वेट नहीं हो रहा या तो खारिज कर दी जाती है। अब अगर खारिज कर दी जाएगी उसके बाद में हमारे पास में क्या रास्ता रहेगा, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी ये है कि जिस कंपनी के अपन ने लगा रखी है वहाँ पे हम लोग अधिकारी से या थाने कचहरी पे जाके ये चीज़ तो बोल सकते हैं ना कि हमारी फाइल लगी हुई है, कोरोना की वजह से वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो जो व्यक्ति अपनी बात दबंगता से नहीं रख पाता उनको परेशानी आती है। बाकी अगर आपके पास में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो इस विषय पर रख सकते हैं कि हाँ अभी कोर्ट में व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमारी फाइल आगे नहीं बढ़ी। रहा सवाल जिन कंपनियों का केस की फाइलें नहीं लगी है या नहीं करना चाह रहे, तो आज नहीं तो कल उनको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। तो अगर मान लो आपने केस नहीं लगा रखा है और आपके खिलाफ अगर कुछ हो जाता है तो फिर आपके पास में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो आज नहीं तो कल हमको तैयारी तो करनी ही है। तो अच्छा होगा कि हम अभी ही तैयारी कर ले और अभी हमारी फाइल लगाए, तो कम से कम हमारी सुरक्षा वाला मैटर या फिर जो कंपनी के अलग अलग छोटे छोटे केसेस बन रहे हैं वो केस बनना रोकेंगे। इस कारण से हम सभी को बोल रहे हैं कि भाई जिनका केस नहीं लगा है वो केस की तैयारी करें। आप लोग मतलब ये कि कई बार आश्वासन पे ही रुक जा रहे, कंपनी मालिक बोलता है कि मैं दे दूंगा और आप लोग सोच लेते हैं कि हाँ वो दे देंगे। आप सोचिए कि जिस प्रॉपर्टी को बेच के ही कंपनी हमें पैसा दे सकती है, जब वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सीज कर रखी है, तो कंपनी मालिक अगर बाहर भी आ गया या अंदर भी रहा तो आपका पैसा कैसे देगा। पैसा मिलेगा कोर्ट के प्रोसेस से ही। और ये सारी चीज़ें इतनी आसान भी नहीं, जैसे कई लोगों को लगता है मैडम जल्दी करो, तो ये चीज़ अब जल्दबाजी में नहीं हो पाएगी, इसमें समय लगेगा, हमको संयम भी रखना पड़ेगा। और ये जो लगने वाला समय इस बीच में कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए ही हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को लगता है कि हम घर में नहीं रह पा रहे, हमें परेशानी, तो आप दुख से नहीं रह पाते। मैं तो मेरे घर पे रहूँ तो बहुत सुखी रहती हूँ, बाकी फिर भी मैं बाहर कंटिन्यू क्यों घूम रही हूँ, ताकि आप लोगों को समस्या ना आए। आप लोगों के साथ में मान लो हम संगठन लगातार कार्रवाई कर रहा है तो आपके पास में रिसीव रहे, किसी भी अधिकारी से आप उलझ सकते हो कि हमारा संगठन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अगर आप पैसा दिला सकते थे तो हमारी इस कार्रवाई के आधार पर पैसा दिला देते, हमारी भी तो यही मांग है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। अब ये सारी चीज़ें होते हुए भी जैसे मान लो अब आपको कोर्ट के प्रोसेस में तो जाना ही पड़ेगा, भले समय लगे, भले 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, कितना भी समय लगे, आपको कोर्ट के प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा। आप लोगों के सामने कई सारे उदाहरण, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार का, सभी लोग सब प्रदेश वाले छत्तीसगढ़ सरकार का उदाहरण देते हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने बिना कोर्ट केस के पैसे दे दिया है? नहीं दिया है, वो भी कोर्ट के प्रोसेस से ही होकर गुजर रहा है। और जो जो पैसा दिया गया है वो जिस कंपनी का सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही प्रॉपर्टी थी उसी कंपनी का बेच के उन लोगों ने दे दिया, बाकी जिस कंपनी के बाहर भी बिजनेस है उनका अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिया। ये जो कंपनी चालू कंडीशन में थी उन पर दबाव दे के वो पैसा दिलवाया गया है।
बाकी सारी चीज़ों के लिए कोर्ट के प्रोसेस हो रही है और करना ही पड़ेगी, छत्तीसगढ़ वालों को भी करनी पड़ेगी। बिना कोर्ट के प्रोसेस से पैसा नहीं मिलेगा। मैं एक वीडियो बनाती हूँ।